कोई बेटा शरई नुक्ते नज़र से अपने बाप को ज़कात भी नहीं दे सकता। बाप चाहे कितना गरीब हो, सब बेटों को अलग अलग कर दिया, सबके अलग अलग घर बन गए, सब कमाने लगे, बाप बहुत गरीब है। अब बेटा चाहे कि मैं ज़कात दे दूं, पैसा है, बाप बहुत गरीब है, ज़कात तो नहीं दे सकता, इसलिए कि बेटों की कमाई बाप ही की तो है, बेटों का माल तो बाप ही का तो है, इसलिए कोई औलाद अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकती। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, इसलिए कि बीवी के खाने पीने की, पैसे लत्ते की, कपड़े की सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, क्योंकि बीवी की कमाई बीवी की है। अगर बीवी कुछ काम करती है एक्स्ट्रा और कुछ कमाती है तो शौहर ज़बरदस्ती नहीं ले सकता है। बीवी की मर्जी है, वो चाहे तो दे दे और चाहे तो ना दे। आप कह नहीं सकते हो ए हमें दे पैसा इतना। अगर आपकी बीवी सरकारी नौकरी कर रही है कहीं, तो माफ़ कीजिएगा, अगर वो आपको 1 रुपया भी ना दे तो आप ज़बरदस्ती ले नहीं सकते हो। आज औरतें बहुत खुश हो रही होंगी, मौलाना ने बड़ी अच्छी बात बताई है। ऐसे ही बताया करें हमारे लिए, आज खुश हो रही होंगी। वो दे दें अलग बात है, भाई शौहर गरीब है तो वो दे देती चलो, लेकिन अगर शौहर ज़्यादा ही गरीब है तो वो ज़कात भी दे सकती है बीवी। मान लीजिए पूरे साल में 50,000 रुपये महीना मिलता है, 50,000 रुपये महीने के हिसाब से पूरे साल में जोड़ो, कितना हो गया? 6 लाख रुपया। अब 6 लाख का हिसाब किताब जोड़ोगे तो उसमें बहुत आसानी से 52.5 तोले चांदी आ जाएगी। आपके यहाँ भरी बोलते हैं, 52.5 तोला, तकरीबन 585 ग्राम चांदी बहुत आराम से आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीवी अब साहिबे निसाब हो गई है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अगर वो 1 साल हो गया उस पैसे को, सोना हो ना हो, चांदी उसके पास हो या ना हो, अगर 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया उसके पास है और उसमें 585 ग्राम चांदी आ रही है तो उसके ऊपर ज़कात और फर्ज है, वो दे सकती है। अब ज़कात किसको दे? ज़रूरतमंद को। अगर समझती है कि मेरा शौहर गरीब है तो उसको भी दे सकती है। जर्जी साहब को उसकी बीवी ने, मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे कि ये दिन आए, अगर जर्जी साहब को उसकी बीवी ने ज़कात दे दी, लाइए 20,000 रुपये हमारे ज़कात के निकलना है, लीजिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब जर्जीज साहब उसी में से अपनी बीवी को खिलाएंगे पिलाएंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वही ज़कात का पैसा जो उसने मुझे दिया मैं उसी पर खर्च करूंगा और वो हमारी खर्च में से खाएगी पिएगी, उसके लिए ज़कात नहीं, वो तो उसका हक है। शौहर को ज़कात दे रही है, जायज़ है, और शौहर उसी में से खिला रहा है तो बीवी खाएगी क्योंकि उसका हक है, वो उसके लिए ज़कात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शौहर के वो जिम्मेदार है अपनी बीवी को खिलाने का, वो अपने शौहर से अपना हक खा रही है न कि ज़कात, तो उसके लिए जायज़ है मेरे प्यारे साथियों। और ये उसके लिए ज़कात की रकम नहीं मानी जाएगी। ज़कात तो शौहर को दी है, लेकिन वो जो खा रही है वो शौहर का माल खा रही है न कि ज़कात। ये जहन में रखिएगा। देखिए कहाँ मैं बहक गया, बात कुछ और करना थी, निकल गया इधर। मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अहदो पैमान, इकरार, शर्त, ये चीज होनी चाहिए। आपने इकरार तो किया लेकिन शर्त पूरी नहीं की तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और शर्त क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बता दिया, जिस तरीके से बता दिया वही तरीका हमें अपनाना है, वही है। एक चीज और बता दूं आपको, नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। नमाज को रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना इबादत है, समझ गए ना? रोजा रखना इबादत नहीं है, रोजे को रसूलुल्लाह के तरीके पर रखना इबादत है। कुर्बानी इबादत नहीं है, कुर्बानी नबी के तरीके पर करना यह इबादत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईद उल अज़हा कुर्बानी की
यौमुन नहर के दिन यानी 10वीं तारीख को, 10वीं जिलहिज्जा को आप नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे, नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे। अब कोई शख्स अगर नमाज से पहले कुर्बानी कर ले, भले ही वो सारा जानवर गरीबों में बांटे, भूखों को खिलाए, प्यासों को भले ही गरीबों में दे, लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। नमाज के बाद कर रहा है तब भी गरीबों को गोश्त खिलाएगा, और नमाज से पहले कर लिया तब भी गरीबों को खिलाएगा, और गरीबों को दे रहा है लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुर्बानी तो की लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक कुर्बानी नहीं की। नमाज पढ़ना इबादत नहीं, नमाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर पढ़ना इबादत है। अब आप फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर कोई नफिल पढ़ के दिखाइए, नहीं पढ़ सकते हो, गुनाह पड़ेगा। असर की नमाज के बाद कोई नमाज पढ़ के दिखाइए, नहीं पढ़ सकते नफिल, गुनाह पड़ेगा। देखिए, नमाज पढ़ना तो सवाब है, फिर गुनाह क्यों पड़ रहा है? इसलिए गुनाह पड़ रहा है क्योंकि आप नमाज अब रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फजर के बाद और असर के बाद नमाज नफिल पढ़ने से मना किया है और कहा इस वक्त में जो नमाज पढ़ेगा वो शैतान को सजदा करेगा। यानी अब ये सजदा अल्लाह के लिए नहीं बल्कि शैतान को सजदा हो रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन नबी के तरीके पर नहीं पढ़ रहा है, इसलिए उसको गुनाह पड़ेगा। फजर की नमाज 11 बजे पढ़ के दिखा दीजिए, नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? फजर ही की नमाज ऐसी है जो वक्त से पहले हो ही नहीं सकती। जोहर की नमाज वक्त से पहले नहीं हो सकती है। जोहर में असर तो कभी कभी पढ़ी जा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर कभी कभी अहयानन का लफ्ज है बुखारी और मुस्लिम में, कभी कभी जोहर के साथ असर पढ़ लिया करते थे। ना बारिश हुआ करती थी, ना सफर में हुआ करते थे, बल्कि कभी कभी आप बिला किसी उज़ुर के और बिला किसी बीमारी के और बिला किसी वजह के जोहर के साथ असर मिला लिया करते थे, और कभी कभी मगरिब के साथ इशा भी पढ़ लिया करते थे। न बारिश न मौसम खराब, कुछ नहीं, बिला वजह आप ऐसे ही पढ़ लिया करते थे। लिहाजा अगर कोई शख्स कभी कभी जोहर और असर दोनों एक साथ पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं, और कभी कभी मगरिब के साथ इशा भी पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं। कभी कभी मामूल नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर सफर में है तो मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकता है, सफर में है तो जोहर और असर एक साथ पढ़ सकता है, जायज है। और अपने वतन में, अपने घर में है, अपने बस्ती में है तो कभी कभी जोहर और असर एक साथ और कभी कभी मगरिब और इशा भी एक साथ पढ़ सकता है, उसकी नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है इसमें। पूरी एक ये पूरी तरीका बता दिया गया। तो नमाज भी हमें पढ़ना है तो नबी के तरीके पर पढ़ना। किसी भी चीज को आप मुश्किल बना रहे हैं तो आप अपने लिए बना रहे हैं मुश्किल, इस्लाम में मुश्किल नहीं है। आज आप पैसे वाले क्यों नहीं आ रहे हज करने? मौलाना साहब 3 बेटियां हैं, अभी इनकी शादी करना बाकी है। अगर तीनों शादियों की शादी करने के, तीनों बेटियों की शादी करने के चक्कर में तू रुक गया और साहिब इस्तिताअत है, पैसा है तेरे पास, हज करने जा सकता है, लेकिन इसलिए रुक गया है कि हमारी बेटी की शादी हो जाए तब जाएंगे। बेटी की शादी के लिए तू रुक गया और हज करने से पहले तुझे मौत आ गई तो हदीस है, अल्लाह के नबी का फरमान है, माताल मजूसिया, ऐसा आदमी मजूसियत पर मरा, इस्लाम पर नहीं, आग का पुजारी होकर मरा। अब आप कहो कि फिर बेटियों की शादी छोड़ दें मौलाना, तो बेटियों की शादी तो कभी भी कर सकते हो। कहा नहीं मौलाना साहब, एक बेटी की शादी में कितने लाख का खर्चा होता है, यह खर्चा तो तुमने अपने ऊपर खुद मोल लिया है, इस्लाम ने नहीं बताया। मैंने शायद यही कहीं किसी जलसे में कहा था, शायद महलदार पाड़ा में कहा था कि ये 150, 200, 250 आदमियों की बारात क्यों आती है
और आ रही है तो आए लड़कियों वालों, तुम इनको खाना क्यों खिला रहे हो? जिस लड़की के घर पे 250, 300, 200 आदमियों की बारात आए, उस लड़की के बाप को चाहिए कि एक एक गिलास पानी पिला के निकाह करके लड़की की रुखसती करके भगा दे उन सबको। कोई जरूरत नहीं इनको चिकन और मटन खिलाने की। क्यों खिला रहे हो? शरीयत ने कहा है कि लड़की का बाप खिलाए? नहीं। तुम क्यों खाने के लिए पहुंच गए लड़की के पास, लड़की के घर? कोई कहे कि नहीं 400 आदमी आएंगे, मौलाना जर्जीज कहेगा 500 लाओ लाओ, एक एक गिलास पानी पिलाऊंगा, वो भी मिनरल वाटर नहीं, हैंड पाइप का, वो भी कुएं का, वो भी सरकारी नल का पानी। क्योंकि शरीयत ने मिनरल वाटर 10 रुपए की बोतल भी लड़की के मां बाप को हक नहीं दिया है कि वो किसी को दे। यही बातें तो बुरी लगती हैं बड़े बड़े चौधरियों को, सरमायादारों को, मालदारों को। ये मौलवी क्या बोल रहा है? इतने मौलवी बैठे हैं स्टेज पर और हजारों लाखों, 25 साल से प्रोग्राम कर रहा हूं, कोई एक उठे और कह दे और बता दे कि अल्लाह के रसूल की किसी हदीस में आया है कि लड़की वाले लड़के वालों की तरफ से आए हुए बारातियों को कुछ खिलाएं? नहीं। और मेरे सामने ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमानी, जो यूपी के रहने वाले थे और 90-95 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। कहीं जलसे में गए थे, उनको यही नहीं मालूम कि आज मेरी बेटी की शादी है। वो आए, एक पैजामा इधर जा रहा है, दूसरा पैजामा ऐसे, छड़ी लेके चले गए। लोगों को बैठे हुए घर में देखा, एक क्यों आए हो भाई, हमारे घर में आज इतनी भीड़ क्यों? कहा मौलाना साहब आज आपकी बेटी की शादी है, हम लोग रुखसती कराने आए, निकाह। अच्छा 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 अच्छा, आज इतनी तारीख है? कहाँ? ओ अच्छा अच्छा, अरे तो क्या हुआ, निकाह हुआ नहीं अभी? करे लड़की के बाप तो आप हैं, आप इजाजत देंगे तब ना। कहा कि मैं इजाजत तो दूंगा, वली हूं, लेकिन लड़की तो पहले ही बता चुकी है, राजी है, तैयार है, तो चलो निकाह बढ़ाओ। और जैसे निकाह हुआ तो उन्होंने कहा कि अब बैठे किस लिए हो, जाओ। लड़के वालों से कहा तुम्हारे साथ 2-4 औरतें आई हैं ना, कहा जाएं हमारे घर में, बेटी को लेके जाएं, अपने घर चली जाएं, ले जाएं। उन्होंने सिर्फ एक एक गिलास पानी सबको पिलाया था जितने लोग आए थे। मैं खुद जानता हूं, गवाह हूं। सब लोग अगर ऐसा करना शुरू कर देना, बारात अपने आप खत्म हो जाएगी। लड़की वाले अगर ऐसा करना शुरू कर दें, सब खत्म। इसमें हाजी और नवाजी ज्यादा माहौल बिगाड़े हुए हैं। दाढ़ी लंबी, सऊदी अरब का रुमाल डाला, कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। पान मुंह में खा रहा है, मुंह में रखा हुआ है। अरे साहब कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहा है। ये हाजी सबसे बड़ा मुजरिम है, बारात में जा रहे हैं। अबे बारात का हुक्म क्या तेरे बाप ने दिया है? शरीयत में कहां से आया? जा रहा सऊदी अरब का रुमाल डाल के, लगता है यही सबसे बड़ा मौलवी है कि बारात में जा रहे हैं, ऐसे करके पान खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, बारात में जा रहे हैं। और ये मेरे भाइयों, शरीयत ने आसानियां पैदा की हैं, उन आसानियों का फायदा उठाओ। कितनी आसानी! अल्लाह के रसूल, मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। आपने कहा जा, हंसी आ गई। कहा जा तू खा ले, अपने बच्चों को खिला दे और बीवी तेरी हलाल हो जाएगी, जा ले जा, जाओ। ओफो, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। देखिए, एक औरत कह रही है मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। यह दलील है इस बात की कि कोई लड़की भी किसी लड़के से डायरेक्ट कह सकती है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहती हूं, आपका क्या इरादा। लेकिन एक बार रात भर मोबाइलों पे नहीं, वो आई और बैठ गई, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश। उसने फिर कहा अल्लाह के नबी आपने सुना नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आप फिर खामोश। बुखारी किताबुन निकाह, आपने, वो फिर कहने लगी अल्लाह के नबी आप जवाब तो दीजिए हाँ या नहीं, मैं आपसे निकाह करने के लिए आई हूं, मैं चाहती हूं, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रही हूं। आपकी खामोशी देखी तो एक सहाबी बोले क्या हो गया आपको, हाँ ना का जवाब दीजिए उसको। अल्लाह के रसूल अगर आपको नहीं करना है तो फिर मेरे साथ करा दीजिए।
मुझे ज़रूरत है। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे साहबी को देखा, उस औरत से कहा देखो मैं तो नहीं कर पाऊँगा अब नहीं, तुम अगर इसके साथ करना चाहो तो कर लो, इसको ज़रूरत है। तो कहा ठीक है, अगर आप नहीं, पहले तो मैं आपके लिए हूँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो इनके साथ कर दीजिए। कहा ठीक है। अब उस साहबी को बुलाए, इधर आओ, जो चीज़ मैं, जो शर्त है देखिए वो क्या। आपने कहा महर क्या दोगे, महर क्या दोगे, आप क्या मोहर बोलते हैं, वो मोहर कितना है, अबे मोहर तो वो होती है जो लगाई जाती है, वो मोहर नहीं होता है। पूछा महर क्या दोगे अपनी बीवी को, होने वाली को, तो कहता अल्लाह के नबी वो तो कुछ नहीं है मेरे पास। सोचो महर देने के लिए कुछ नहीं हो, कह रहा शादी करा दो। आसानी देखिए इस्लाम के अंदर। हाय अल्लाह के नबी नहीं है मेरे पास, मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है देने के लिए। आपने कहा अच्छा एक काम करो, मामूली सी चीज मांग ली, मामूली सी। आपने कहा घर जाओ और कोई चीज मिल जाए तो लेकर आ जाओ, जो भी हो। वो गया और घर से लौट कर आया तो कहता मां वजद तो शैअन या रसूल अल्लाह, कोई चीज नहीं मिली घर में। आपने कहा अच्छा दोबारा जाओ। उसने कहा जब कुछ है ही नहीं तो क्या करूं। आपने कहा बहुत मामूली सी चीज, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, लोहे की, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की। जलसे के बाहर मेला लगा होगा, वहां बिक रही होंगी 2-2 रुपए की, 3-3 रुपए की, लोहे की अंगूठी, जाओ यही ले आओ। वो अपने घर दोबारा गए, घर में पूछा, लौट के आए, कहते मां वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली मुझे। अच्छा तब कैसे तुम्हारा निकाह होगा भाई, उसको मेहर तो कुछ देना पड़ेगा, शुरुआत ही बेमहर। अभी ऐसी बहुत सी माँ बहनें बैठी होंगी जिनकी शादियों के 25-25, 30-30 सालें गुजर गई होंगी और अभी तक उनको मेहर नहीं मिला। यहां बगैर मेहर के शादी नहीं हो रही है, और पता नहीं कौन से आपके इलाके के मुल्ला मौलवी हैं जो निकाह पढ़ा भी देते हैं। मैंने आज तक कोई निकाह ऐसा नहीं पढ़ाया जब तक कि उसी दिन मेहर न लेकर और गवाहों के जरिए उस मेहर को लड़की के हाथ तक नहीं पहुंचा दिया। मैंने आज तक ऐसा कोई निकाह नहीं पढ़ाया। या ये कि ऐसे लोग मिले हैं हमको, लड़के कहने लगे मौलाना साहब मेहर मैं दूंगा, लेकिन आप के हाथ में ना देकर रुखसती होगी, मेरी बीवी मेरे घर आएगी, हम अपने हाथ से दे देंगे, आज ही दे देंगे। ठीक है, ये भी तरीका सही है। उसने कहा, हमने कहा ठीक है। तो क्या अल्लाह के रसूल नहीं मिली मुझे, लोहे की अंगूठी भी नहीं। तो आपने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कैसे निकाह होगा। कहने लगा हाँ 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 एक चीज है मेरे पास। ओफो, चीज भी बताई तो क्या बताई। कहने लगा इंदी इज़ारुन या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। हो गया काम। अब तो जनाजा इसका यहीं पढ़ना पड़ेगा माइक का। ओफ, आप लोग थोड़ा एक्सपर्ट आदमी देखो माशाल्लाह। चलिए चलिए, अगर इससे काम चल रहा तो चलाइए। हाँ, आपकी से अगर गड़बड़ होगा तो आपको पैसा रुक रुक के मिलेगा अगले साल तक। तो सुनिए मेरे भाइयों, उसने क्या कहा, एक चीज है मेरे पास अल्लाह के रसूल। क्या? काइंदी इज़ार, एक लुंगी है मेरे पास। और आपने कहा अच्छा नहीं, नहीं नहीं पुरानी। क्या करते हो?
का घर पे जाता हूं, सोता हूं तो पहन लेता हूं। लुंगी भी बताई तो कौन सी जो रोज पहन के सोता है? पुरानी। आपने कहा चलो पुरानी भी चल जाएगी, दे दो उसको मेहर में। कहने लगा उसको दे दूंगा तो फिर मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा फिर बता क्यों रहे हो? कहा बता रहा हूं, आधी दे दूंगा फाड़ के, आधी से अगर काम चल जाए तो आधी दे दूंगा, निस्फुल्ली व निस्फुल्ला, आधी मेरे लिए आधी इसके लिए। अल्लाह के नबी ने कहा आधी तो बेकार हो जाएगी, जब फाड़ दोगे तो आधी तो उसके किसी काम की नहीं रहेगी, और आधी में तू भी क्या करेगा? तो उसने कहा मैं कुछ करूं ना करूं, कम से कम कहीं थक जाऊंगा, बिछा के बैठ तो जाऊंगा उस पर, मैं पूरी नहीं दे सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर देना हो तो पूरी दो, नहीं देना तो छोड़ दो। कहने पूरी तो नहीं दे सकता हूं, निकाह हो या ना हो। बैठ गया, उठ के जाने लगा। आपने कहा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल कुछ नहीं है, लोहे की अंगूठी तक नहीं है, एक लुंगी है, तो आधी आप लेने रहे हैं मेहर मानने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जा रहे हैं, खेती बाड़ी करेंगे, जा रहे हैं अपने बाग में। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? सब लोग सुनिएगा, आए है शरीयत देखिए, आसानी देखिए, तुम्हें कुरान कितना याद है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान की सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है। इतनी सूरतें याद है तुमको? हाँ। आपने उस औरत से पूछा, या औरत इस आदमी के पास नकद देने के लिए कुछ नहीं है, क्या कुरान की ये सूरतें तुझे याद हैं? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अगर कुरान की ये सूरतें वो तुझे सिखला दे और तुझे याद करा दे और यही तेरा मेहर हो जाए, तो क्या इस मेहर को तू कबूल करती है? क्या कुरान की इन सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? कहने लगी अल्लाह के नबी, जिसके निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे ये सूरतों का मेहर बनाना पसंद है। आपने उस औरत का निकाह वहीं पढ़ा दिया।